नमस्कार, मैं आइंस्टीन झा आप लोग को जेएमजे क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में ग्रुप 3 एएलपी और आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि आपको मालूम है, जो रेलवे में 40 से 50% जो जीके पूछा जाता है वो साइंस से पूछा जाता है। तो हम आज से और जब तक एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम समाप्त न हो जाए तब तक हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और आप लोगों के बीच देंगे। हम इसका शुरुआत करते हैं। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप दर्पण को चमक देने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन बीडल और टेटम ने किया। हमारा आंसर हो जाएगा बीडल और टेटम ने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से हम जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा जल की प्रवाह की दर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जहरीले पदार्थ को हम टॉक्सिन कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा टॉक्सिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को नोबल धातु कहा जाता है? तो नोबल धातु सोना को कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोना। हमारा यदि क्वेश्चन रहता जो भविष्य का धातु किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर होता टाइटेनियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो रबर को कड़ा करने के लिए सल्फर को मिलाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। हमारा आंसर हो जाएगा हार्मोन। उसके बाद है, एड्स बीमारी फैलती है। तो एड्स बीमारी एचआईवी वायरस के द्वारा फैलती है। हमारा आंसर हो जाएगा एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस से। हमारा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसकी हृदय में 3 भाग होता है? तो मेढक का हृदय 3 भाग का होता है। तो इसका हो जाएगा मेढक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन क्या है? तो हमारा पेप्सिन हो जाएगा, पेप्सिन एक हार्मोन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक हार्मोन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है। तो विटामिन B6 की कमी से मानव में रक्तलकता रोग होती है। तो आंसर हो जाएगा रक्तलकता। रक्तलकता। उसके बाद है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाए थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा लेमार्क। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत है जो 2 बार आते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 20। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। कल्याणकारी कार्य करू ना। क्षय रोग से बचाव के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सिगरेट का लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। उसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जार्विक सेवन क्या है, तो जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कृत्रिम हृदय। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंकाइटिस रोग है, तो ब्रोंकाइटिस रोग यकृत में होने वाला एक रोग है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा यकृत। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का तापमान होता है, यदि सेल्सियस में दिया हुआ है तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यदि फ़ारेनहाइट में दिया रहे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, यदि हमें क्वेश्चन केल्विन में दिया रहे तो हो जाएगा 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण होता है, तो समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण जो होता है तो होता है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो हाँ ये आंसर हो जाएगा हमारा O, जीरो। ओ जो होता है वो ग्रुप जो होता है उसमें रक्त सर्वव्यापी रक्तदाता का होता है, यदि हमारे सर्वग्राही रक्तदाता का हो जाए तो हमारा आंसर हो जाता है उस टाइम जो A, B। हमारा आंसर है, हमारा क्वेश्चन है समुद्र के मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितने हड्डी होता है, तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल 8 हड्डी होते हैं। जैसे कि आप देखें जो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन को किए और हम कम समय में इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जब तक एग्जाम होगा रेलवे का तब तक हम बहुत क्वेश्चन को कर लेंगे, यकीन मानिए हम जितना पढ़ा देंगे आपको उससे